मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे घड़ी वाला टॉपिक और उसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना था कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती हैं, 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलती हैं और 22 बार समकोण की स्थिति बनाती हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन बना होगा, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसकी शुरुआत करते हैं। हमने आपसे कहा था कि बस आपको दो चीजें याद रखनी है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री आगे बढ़ जाती, इस बात को याद रखना। और आवर वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री आगे बढ़ जाती, ये बात याद रखना। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको एंगल निकालना हो, कोण निकालना हो, जो कि हमारा पहला टॉपिक है कि कोण निकालना है किसमें कोण निकालना है मिनट की सुई और घंटे की सुई और घंटे की सुई के बीच। यानी अब आपको हम जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि कोण ज्ञात करना है मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में। तो देखो अब यहाँ पर एक चीज बहुत ही आराम समझना, हम लोग बिना किसी फार्मूले के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लोग निकालने जा रहे हैं कोण मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का। तो अगर हम एक क्वेश्चन उठाएं और कहें कि 2:05 में या पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो कैसे निकालोगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बस दो काम करना है कि यहां पर आपने 2:05 लिखा था। आपको ये करना है कि ये जो मिनट है इसको आप 5 से भाग करिए, यहां पर जितना भी हो उसको 5 से भाग करिए। देखो कितनी बार गया, आपने कहा 1 बार गया। तो अब आप इन दोनों का अंतर कर दो। देखो क्या करना है, इन दोनों का अंतर, 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो आपने कहा हाँ, जब भी आप 5 से मिनट को भाग करो, जितना भागफल आए उस भागफल को घंटे वाले समय में घटा दो और घटाए हुए समय पर आया हुआ मान हमें 30 से गुणा करा देना है। कितने से गुणा करा देना है, 30 से गुणा करा देना। उसके बाद अब अगर ये नंबर भागफल इस वाले घंटे से अधिक है, भागफल इस वाले घंटे से क्या है, अधिक है, तो इसमें ये टाइम का आधा घटेगा। अगर ये कम है, ये ज़्यादा है, तो इस टाइम का आधा जुड़ेगा। तो यहाँ पर 5/2 कर देंगे। क्या 5/2 जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है। जब तक ये नंबर इससे छोटा होगा तब तक इसका इस समय का आधा जुड़ेगा। तो ये आपका होगा 30 + 2.5 हो जाएगा 32.5। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो 32.5 इसका आंसर हो जाएगा। एक सवाल और देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं कि अगर मैंने कहा कि 8:20 पर मिनट की सुई और आवर की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन हो गया कि 8:20 पर मिनट की सुई और आवर की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो आप कुछ मत कहिए, 8:20 लिख दिया। अब इस मिनट को 5 से करिए भाग। जब 5 से भाग करोगे, देखो भागफल कितना आ गया, 4। और मैंने कहा था कि अब जब भी भागफल आए उसको घंटे वाले से माइनस कर दीजिए, तो 8 - 4 हो जाएगा। और जितना भी अंतर आए उसको 30 से
गुणा कर दीजिए और प्लस का साइन लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये 4 कम है, 8 ज़्यादा है। जब तक इस वाले नंबर से ये वाला नंबर बड़ा ना जाए तब तक इस समय का आधा जोड़ते रहना। क्या मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, जब तक इस वाले नंबर से ये वाला भागफल ज़्यादा ना हो जाए तब तक ये हमारा नंबर इसका यानी मिनट का समय आधा होकर जुड़ता रहेगा। जब ये ज़्यादा हो जाए, ये कम बन जाएगा तो ये घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 का आधा कर देंगे, ये भी हमारा कोण बन जाएगा। तो ये बन गया 4 गुणे 30 प्लस का 10, ये हो गया 120 प्लस 10 बराबर 130 डिग्री। तो ये इसका इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भाई घड़ी वाला टॉपिक है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए। अगर मैंने कह दिया 8:30 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो देखो आप बोलोगे कि 8:30 लिखा है, इस मिनट को भाग करेंगे 5 से, 5 छक्का 30 हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों का अंतर, जैसे ही आप इन दोनों का अंतर करोगे तो 8 - 6 और कितना आ गया, 2। अब इस 2 का आप कर दीजिए 30 डिग्री से गुणा, बन गया 60। अब देखो 6 फिर 8 से छोटा है तो इस समय का आधा यानी मिनट का आधा जुड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट पढ़ना लिख रहा हूँ क्योंकि 30 का आधा 15 होता है। तो ये 75 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। एक नंबर और दिखाता हूँ कि अगर मान लो आपसे कह दिया जाए कि 8:40 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे कि 8:40 है तो यहाँ पर पहले ये समय लिख लेंगे। जैसे ये समय लिखेंगे और अब हमें इस समय को 5 से करना होता है भाग। जब 5 से कर दिया भाग तो यहाँ आ जाएगा 8। अब देखो ये 8 और 8 बराबर हो गया तो इन दोनों का अंतर तो 0 आएगा और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे उसका भी मान 0 हो जाएगा। तो मात्र इस मिनट का आधा ही हमें जोड़ना पड़ेगा और ये डिग्री जो बनेगी मात्र 20 डिग्री की बनेगी। अर्थात अगर हम लोग बात करें कि आखिर ऐसी सिचुएशन कैसे आई होगी, तो अगर मैं एक घड़ी में दिखाने का प्रयास करूं तो आप ये समझिए कि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 9 हो गया, तो इधर 8 रहा होगा। अब जरा समझो, पहले मिनट की सुई 12 पर रही होगी तो घंटे वाली सुई करेक्ट 8 पर रही होगी। अब जैसे जैसे मिनट की सुई आगे बढ़ती गई तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ जाती है। इसका मतलब जब मिनट की सुई ऐसे बढ़ते 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 यहाँ पर पहुँचेगी तो घंटे वाली सुई लगभग ऐसे पहुँच जाएगी और मिनट वाली सुई अब यहाँ पर आ गई है। जब मिनट वाली सुई यहाँ पर आ गई है तो घंटे वाली सुई यहाँ पर बढ़ गई होगी, लगभग इधर 9 के थोड़ा पास। तो ये जो बीच का कोण बना है ये इसकी वजह से हुआ है। अगर घंटे वाली सुई ना बढ़ती तो यहाँ पर कोई भी कोण इन दोनों में ना बनता। तो यानी सेम कंडीशन क्या हो गई कि मिनट की सुई और घंटे की सुई में 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनता है। ठीक, तो ये आप समझ पा रहे हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा। अगर यहाँ से कहा जाए कि 7:40 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनता है, कि 7:40 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई का बीच कितने अंश का कोण बनता है। तो अब ध्यान रखना ये क्वेश्चन अब दूसरे टाइप का हो गया, हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। देखो 7:40 है, इसको भाग करेंगे 5 से। देखो जब 5 से भाग करेंगे भागफल कितना आ जाएगा, 8। अब यहां पर इस बात को समझिएगा कि ये जो 8 है 7 से ज्यादा है तो अंतर तो वही होगा कि 8 - 7 यानी अंतर ही लेना, उसको 30 से गुणा कर देना। लेकिन अभी तक आप जितने भी क्वेश्चंस में इस समय को जोड़ रहे थे, अब इस समय का आधा घटेगा क्योंकि ये मान बड़ा हो गया, ये मान छोटा हो गया। तो जब भी इसकी वैल्यू मिनट घंटे के समय से ज़्यादा हो जाएगी तो ये मिनट का आधा
घट जाएगा। 40 का आधा 20 होता है, घटा देंगे तो ये बनेगा कितना, 1 गुणे 30 माइनस 20 बराबर 10 डिग्री। ये इस सवाल का आंसर बनेगा। एक इसी टाइप का और देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि 6:40 में मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तब आप क्या कहोगे। तो आपने कहा भैया 6:40 है, इसको भाग करेंगे 5 से, जैसे ही 5 से भाग करेंगे ये कितना आ जाएगा, 8। अब देखो इन दोनों का अंतर करेंगे, अंतर तो 2 ही आएगा, इसको हम करेंगे 30 से गुणा। अब फिर वही बात आती है कि देखो 8 क्या है, 6 से ज़्यादा है। जब 8 6 से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर मिनट का जो आधा होगा वो घट जाएगा, यानी 40 का आधा 20 होता है, वो फिर घटा देंगे तो 60 माइनस 20 बराबर 40 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको लग जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब इसमें हम लोग अगले टाइप के जो क्वेश्चन हल करेंगे, अगर अभी आपको दो कोणों के बीच यानी मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कोई भी टाइम का एंगल का निकालने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स करके बताएं, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर वह समय कब होगा, वह समय कब होगा जब मिनटों का अंतर दिया जाए, मिनटों का अंतर दिया जाए, यानी वह समय कब होगा जब मिनटों का अंतर दिया जाए। यानी हमें ये कहना है कि जैसे कभी आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर 12 है, ये आपका 3 हो गया, ये 2 बन गया, ये 1 हो गया यहाँ पर करेक्ट 3 है और यहाँ पर हो गया 2 पर। तो देखो कितने मिनट का अंतर है, तो आपने कहा मोटा मोटा 5 मिनट का अंतर है। तो 5 मिनट का जो अंतर है वो कब कब बनता है, कैसे बनता है, कौन सा वो एग्जैक्ट टाइम पर होगा जब इन दोनों के बीच में 5 मिनट का अंतर, 10 मिनट का अंतर, 20 मिनट का अंतर हो, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सीधा सा एक आप फार्मूला याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपको मिनट निकालना हो तो m बराबर 2/11 इन ब्रैकेट h1 गुणे 30 प्लस माइनस एंगल, क्योंकि आपको पता है कि मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ 2 संबंध रखती है। एक बार क्या होगा कि मिनट की सुई घंटे की सुई से पहले रहेगी, एक बार उसको पार करके आएगी, तो ऐसी 2 सिचुएशन बनेंगी। इसीलिए देखो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों रहता है। यहाँ पर h1 का मतलब होगा पहला आवर यानी पहला घंटा जो बनेगा, और यहाँ पर एंगल क्या होगा, मिनटों का जो समय दिया होगा उस पर बना कोण, उस पर बना एंगल वो आपका होगा। और m क्या है, ये हमारा मिनट आएगा, यही हमें आंसर में देना होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फार्मूला आपको पता है, m बराबर 2/11 h1 × 30 प्लस माइनस एंगल, और यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक क्वेश्चन है कि 3 और 4 बजे के बीच कब कब घड़ी की सुइयों के बीच घड़ी की सुइयों के बीच कितने 3 और 4 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयों के बीच 5 मिनट का अंतर होगा, 5 मिनट का अंतर होगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि 3 और 4 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयों के बीच 5 मिनट का अंतर होगा। तो यहां पर देखो
ये आपका जो मिनट दिया गया है यहीं से एंगल बनेगा। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1 मिनट का जो एंगल बनता है वो 6 डिग्री बनता है, तो 5 मिनट का बनेगा 30 डिग्री। और ये जो होगा ये हमारा H1 होगा। ये क्या होगा? H1। अब देखो दो चीजें मिल चुकी हैं, हमें निकालना है M, और M निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? 2/11 H1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल। अब यहां पर हम क्या कर देंगे कि M बराबर 2/11, H1 का मान कितना है? तो आपने कहा 3 गुणे 30 प्लस माइनस एंगल कितना आ गया? 5 मिनट में कितना अंश का कोण बनेगा? 30 का। तो यहां पर 30 हो गया। अब एक बार हम लोग जब प्लस का साइन लेंगे तो ये क्या बनेगा कि M बराबर 2/11, देखो जब प्लस लिया तो ये हो गया 90 प्लस 30, और आगे हल करेंगे तो 2/11 ये हो जाएगा 120, और 120 का मतलब 240/11। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 11 दूनी 22, बचेगा 2, 11 1 11, 9 देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, 11 1 11, 9/11। यानी जो पहला टाइम आएगा वो 3:21 सही 9/11 होगा। अगर हम माइनस लेंगे तब M बराबर 2/11 हो जाएगा, 90 प्लस माइनस 30 ये बनेगा 60, और 60 दूना 120/11 हो जाएगा, जो कि बनाएगा 11 1 11, बचेगा 1, आ जाएगा 10, तो 10 सही 10/11। यानी हमारे पास जो आंसर इसका निकल के आएगा वो पहला टाइम आएगा 3:21 सही 9/11 बजे, और दूसरा जो टाइम होगा 3:10 सही 10/11। ये वो दो समय होंगे जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 5 मिनट का अंतर होगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग तेज और मंद घड़ियों पर आ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं कि यहां पर मैंने 4 कह दिया और यहां पर 5 कह दिया, और क्वेश्चन में 5 मिनट का ही अंतर है। तो अब यहां पर फिर आपने कहा 5 मिनट का अंतर है, तो कोण कितना होगा? कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है। और H1 का मान यहां पर कितना होगा? तो आपने कहा 4। अब हम निकालेंगे M, तो M बराबर क्या होगा? 2/11 H1 गुणे 30 प्लस माइनस एंगल। अब देखो यहां पर जब मान रखेंगे तो 2/11 हो गया। अब H1 का मान कितना? 4, तो 4 को 3 से गुणा कर दिया, प्लस एंगल कितना है? 30, तो यहाँ पर 30 रख दिया। तो एक बार प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2/11 गुणे 4 3 12 और 30 150, 150 का 2 से गुणा करेंगे 300/11 हो जाएगा। और ये देखो कितना बन जाएगा? 2, यानी 11 दूनी 22, बचेगा 8, 11 37 77, 3/11। और जब हम माइनस ले लेंगे तो हो जाएगा 2/11 गुणे, देखो 120 में 30 जाएगा, 90 बचेगा, और 90 का 2 गुना 90 बचेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90, और 90 का 2 गुना 180, 180/11 बनेगा। 180 को जब 11 से भाग करेंगे तो 11 1 11 बचेगा 7, और 11 छंग 66, 4/11। यानी आपके पास दो समय आए। पहला समय क्या आया? 4:16 सही 4/11, एक आएगा 4:27 सही 3/11। ये दो टाइम आपके निकल आएंगे। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगो। अभी हम लोग इसमें आपस में जब मिलती हैं इसके भी क्वेश्चन है, तो अभी तक यहीं, नमस्कार।